राजस्थान के कृषि मंत्री सूरतगढ़ और विजयनगर गंगानगर जिले के दौरे पर रहे करोड़ीलाल मीणा ने चेतावनी दे डाली। डोटासरा के परिजनों को कैसे सरकारी नौकरी लगी है, ज़्यादा बोले तो कागज निकलवा दूंगा। गंगानगर जिले के अंदर करोड़ीलाल मीणा बोले कि मैं डॉक्टर हूं और सर्जरी करना भी जानता हूं। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा वैसे भी राजस्थान के अंदर सुर्खियों में हैं, क्योंकि वे जगह जगह पर बीज कंपनियों और खाद की दुकानों पर व्यापारियों पर छापेमारी कर रहे हैं। नकली बीज, नकली खाद, नकली पेस्टिसाइड इत्यादि को पकड़ने के लिए उन्होंने एक तरह से अभियान चला रखा है। उसी की कड़ी में दोबारा फिर गंगानगर जिले के अंदर वे आए हैं और किसानों से उन्होंने सीधा संवाद भी किया है। विजयनगर की कृषि उपज मंडी में पॉस मशीनों का उद्घाटन किया, साथ ही सूरतगढ़ में किसानों को डीएपी उर्वरक वितरण किए। इस दौरान उन्होंने नकली खाद बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं पर एक तरह से हमला भी बोला। कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को आड़े हाथों लेते हुए बोले कि डोटासरा के परिवार के 6 लोग कैसे नौकरी लगे हैं, इसके कागज़ मेरे पास हैं। अगर डोटासरा किसानों के खिलाफ बोले तो उनका मुंह बंद करा दूंगा। चेतावनी भरे अंदाज में करोड़ीलाल मीणा ने कहा कि ज़्यादा बोले तो कागज़ निकलवाने पड़ेंगे। मैं डॉक्टर हूं और सर्जरी कैसे होती है वह भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। करोड़ीलाल मीणा यहाँ नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि सचिन गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत पर भी हमला उन्होंने बोलते हुए कहा, मेरी कार्रवाई से कांग्रेस नेताओं के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। नकली खाद बीज की शुरुआत कांग्रेस राज से शुरू हुई थी। अशोक गहलोत का क्षेत्र जोधपुर फर्टिलाइजर्स का गढ़ माना जाता है। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने यह भी कहा कि किसानों के हितों में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। विजयनगर की कृषि गोष्ठी के अंदर उन्होंने बोला कि किसानों की समस्याओं को सुनते हुए और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय को दोगुनी करने के संकल्प को मजबूत करने के लिए किसानों को गुणवत्ता बीज, खाद, कीटनाशक मिलना ही चाहिए। राज्य सरकार किसान और खेती के हितों में कोई किसी प्रकार का खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त मेरे रहते नहीं करेगी। करोड़ीलाल मीणा ने यह भी किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि यदि कोई डीलर उर्वरक के साथ जबरन अन्य उत्पाद लेने का दबाव बनाता है, उसकी शिकायत तुरंत विभाग को करें और उन्हें चेतावनी दी कि ऐसे मामलों के अंदर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गंगानगर जिले के अंदर बोलते हुए उन्होंने किसानों को यह भी जानकारी दी कि केंद्र सरकार को मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया है। साथ ही कृषि मंत्री से मुलाकात कर मेरे द्वारा यह कहा गया है कि किसानों के साथ जो धोखा कर रहा है, नकली बीज, नकली खाद, नकली पेस्टिसाइड जो किसानों को लगातार देते आ रहे हैं, उनके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। देश के अंदर अभी कानून लचीला बना हुआ है, इसलिए जो इस प्रकार का धंधा करते हैं, गोरख धंधा कर रहे हैं, वह रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको कानून का डर कम है। अब आने वाले दिनों के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा एक बिल लाने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत जो व्यापारी, जो फैक्ट्री वाला किसानों के साथ धोखा करेगा, नकली उत्पाद उन्हें सप्लाई करेगा, उसको सख्त कानून के तहत सज़ा देने का प्रावधान आने वाले दिनों के अंदर होने वाला है, जिससे किसानों को असली बीज मिल सके, असली खाद मिल सके, असली पेस्टिसाइड मिल सके, जिससे किसानों का उत्पादन बढ़े। साथ ही किसानों के साथ जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की प्राथमिकता के अंदर यह काम आने वाले दिनों के अंदर होने वाला है। वैसे देखा जाए तो करोड़ीलाल मीणा के द्वारा पूरे राजस्थान के अंदर नकली बीज, नकली खाद, नकली पेस्टिसाइड पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। साथ ही जो कृषि विभाग के अधिकारी है वह भी अब जागे हैं और करोड़ीलाल मीणा के द्वारा जब वे बिना बताए अचानक छापेमारी कर रहे हैं तो राजस्थान के अधिकारी भी अब सहम से गए हैं और कभी भी उनको एहसास नहीं होता, कभी डरे हुए रहते हैं कि करोड़ीलाल मीणा कब रात कोई आ धमके, इसलिए वे भी अब सतर्क हुए। छापेमारी का काम प्रत्येक ज़िले के अंदर अब होने लगा है।
वैसे आपको बता दें कि गंगानगर के अंदर सिंचाई पानी को लेकर आंदोलन चल रहा है, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी सक्रिय भूमिका उसके अंदर निभा रही है। और किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा कि पार्टीबाजी से ऊपर उठकर जो किसान नेता हैं वे जयपुर के अंदर आएँ और कृषि मंत्री के होने के नाते वे सिंचाई मंत्री से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे और मुख्यमंत्री से भी बातचीत इस संबंध में की जाएगी। इसलिए उन्होंने इशारा ज़रूर किया कि कोई भी पार्टी का धरना हो, किसान जो है सभी पार्टियां मिलकर हम इस मसले को हल करने के लिए आगे हम काम करेंगे। इसलिए उन्होंने सलाह दी है कि वे इकट्ठे होकर सभी मुख्यमंत्री से मिलने का और सिंचाई मंत्री से मिलने का काम करें, तो जो समस्या वे लेके बैठे हैं, जो धरना चल रहा है, उसको दूर करने का प्रयास उनकी तरफ से ज़रूर किया जाएगा। कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा यह बात कहने से किसानों के अंदर एक तरह से यह चर्चा जरूर शुरू हुई है कि पार्टी से ऊपर उठकर जब कोई नेता काम करने के लिए आगे आ रहा है। वैसे किरोड़ी लाल मीणा पहले से ही बिल्कुल क्लियर माइंड रखते हैं और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर वे जो काम मन के अंदर ठान लेते हैं उसको पूरा करने के लिए वे एडी चोटी का जोर लगाकर काम को पूरा करने का उनका जो इरादा होता है उस पर वे खरे उतरते नज़र पहले भी आए हैं और अब भी वे खरे उतरता नज़र आ जरूर हैं।